वेलकम टू SYY एजुकेशन चैनल। रियल नंबर्स का जो हमने क्लास 10 का जो चैप्टर चला रखा है उसका एग्जाम्पल 4 है पेज नंबर 6 पे एनसीईआरटी बुक का। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल को अब क्लैरिटी के साथ समझना बहुत जरूरी है, यही बेस है। आप बाद में फिर एक्सरसाइज ट्राई करिए, कोई क्वेश्चन नहीं आता है हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन भी लेंगे, लेकिन जो अभी तक पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, जो स्टेप्स HCF निकालना, यानी कि उन्हीं की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, प्रैक्टिकल यूटिलिटी, एप्लीकेशंस, मैथमेटिक्स भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको कहाँ अप्लाई करना है, इस तरह से आप पढ़ेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ आप भूलेंगे नहीं। आप पढ़ाई को हमेशा ऐसे ही पढ़े कि भाई जो एजुकेशन हम किस लिए, हम अपने बेटरमेंट के लिए ही तो एजुकेशन कर रहे हैं। जो एजुकेशन आप पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकल यूटिलिटी कहाँ आनी है, उस तरह से पढ़ना है, उस परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। ऐसे नहीं कि मान लो ये सवाल मैं करके नंबर ले आऊंगा, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर का आ गया, ये मेरा सही हो गया, इतने नंबर आ गए। आप केवल मार्क्स के लिए मत पढ़िए, मार्क्स तो आपके आएंगे ही आएंगे। क्लैरिटी के साथ आप अपने कंसेप्ट क्लियर करिए और सब्जेक्ट पर कमांड बनाइए, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करिए और एक जो क्वेश्चन किया उसका लिंक एक एप्लीकेशन दूसरी जगह उसको सोल्व करना। एक क्वेश्चन को जितनी पॉसिबिलिटी बनती है उस तरह से सोल्व करने की आदत डालिए। आइए हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज। एक स्वीट सेलर है, 420 काजू बर्फीज हैं एंड 130 बादाम बर्फीज, 130 बादाम बर्फीज है। शी वांट्स टू स्टेक देम इन सच ए वे that each stack has the same number। वह उनको स्टेक्स यानी कि ग्रुपिंग करती है अलग अलग कि सेम नंबर आए उसमें और कम से कम एरिया उनको कवर करें। ये देखो आगे बताया है इसमें, एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, ट्रे का लिस्ट एरिया लें। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पज। इस पर्पज के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज कितनी पुटअप की जा सकते हैं, कितनी बर्फीज रखी जा सकती है। तो ये क्या, अब सोचिए आप सीधा ये नहीं क्वेश्चन को लग जाइए। पॉसिबिलिटी क्या भाई, मैक्सिमम बर्फी कैसे, जैसे मान लो आपको एक टोकरी में मिली हुई बर्फियां दे दी, अब कहें कि इसको ट्रे में जचाना है या एक बड़े से थाल में जचाना है, स्टैक्स बना बना के अलग अलग ग्रुपिंग करके और कम से कम एरिया वो कवर करें। देखिए कितनी यूटिलिटी इस एप्लीकेशन की, कम से कम एरिया और मैक्सिमम संख्या हो जाए उनकी। तो ये HCF निकालेंगे हम, यानी कि दोनों का HCF होगा, वो बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो उनको कंप्लीट डिवाइड करता हो। तो डिवाइड करता हो वही तो ग्रुप करेंगे, उतने उतने ग्रुप का करके एरिया भी कम कवर करेगा वो। तो आइए आप इसका HCF निकालते हैं। पहले सवाल HCF आप निकाल लेंगे, लेकिन बस समझना यही है, ट्विस्ट यही। तो देखिए 420 और 130, इसको वही डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से करिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। 420 इज इक्वल टू स्टेप में क्या लिखेंगे, 130 इंटू 3 प्लस 390, ये बच गया 30। नेक्स्ट स्टेप अब ये ले लेंगे 130 और 30। 130 क्या लिखेंगे, 30 इंटू 4 प्लस 120 10। अब इसको और इसको ले लेंगे 30। HCF कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। 10 इंटू 3 प्लस 0, यहां रिमाइंडर 0 हो गया। इट मीन्स ये जो है ये कंप्लीट डिवाइड कर देगा दोनों नंबरों को, और ये ग्रेटेस्ट नंबर यही होगा जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करे। देखिए यही हो। अगर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, HCF क्या होता है, HCF आप समझिए कंपटीशन एग्जाम में ये भी इस तरह से पूछा जा सकता है, या कहीं भी किसी भी तरह से घुमा के ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल मैंने बताया, केवल इतना ही मत जानिए, इसको ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड करे, GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या होगा, वही होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर,
यही होता है HCF और GCF। इसको ये भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए जो कहते हैं ना वो स्टेप्स कितने, हेंस कितना आ जाएगा 10, जो बर्फी यानी कि नंबर जो होगा वो 10 हो जाएगा। 10-10 बर्फियों के वो स्टैक्स बना के रखेगा, तो लिस्ट एरिया रखेगा, कवर करेगा, और लिस्ट एरिया कवर करेगा और दोनों को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा और कोई भी पीस बचेगा नहीं। अब देखो यहाँ पर अब लिस्ट कैसे कवर करेगा, इसको ये भी समझते हैं। अगर ये 9 होते तो आप देखिए 9-9 के पीस करते तो इसमें कितने, अब 10-10 के करेगा कि 13 ग्रुप बन जाएंगे, इसके 42 बन जाएंगे, तो 42 13 55। अब 9-9 के करते तो देखो कुछ इसमें बचता, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो या तो जैसे 9 एकम 9, 4 9 चौक 36, 4 बचेंगे। अब 4 का भी एक अलग से समूह हो गया, वो रैंडमली दिखेगा और एक का और कर रहा है फालतू का। इस तरह से उनके ग्रुप ज्यादा हो जाते हैं, जो इक्वली भी हो, मैक्सिमम स्टेक हो और जगह भी कम कवर करे, इसलिए HCF निकालना है ऐसे में। इस तरह से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। हम अगले वीडियोज में इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। चैनल के साथ जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, अपने साथियों को भी बताइए ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो, दूसरे स्टूडेंट्स को भी फायदा हो सके। और वीडियो देखते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।